ये देखो, मैं अभी नहाने आई थी बाथरूम के अंदर, और है ना ये मेरे सिर पे गिरा। मेरे सिर में इतनी चोट लग गई, सच में। हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और बारिश की वजह से ना इतना पानी आता है। अब मैं इसको गिराने वाली हूँ पूरा, फिर मुझे सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन है ना, मेरे सिर पे इतना तेज लगा, मैं इसकी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये समझ लो, सिर पकड़ के रह गई थी और मैं नहाने आई थी। ये मेरी किस्मत में लिखा था। मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि ये गिर जाएगा। फिर इसकी सफाई भी करनी है। कितना गिर रहा है देखो। ऐसे एक दिन किचन का गिरा, वो मैं बच गई, ये समझ लो। ये पूरा गिराया मैंने। हाँ, किचन की वो बाथरूम की छत गिर गई। ये छत गिर गई, पूरा गिरा। ये मेरे सिर पे, मैं नहाने आई थी, आप लोग सो रहे हो, मैंने आपको नहीं जगाया। देखो कितना गिरा। ये मैंने बाकी का इधर से गिरा दिया। कितना ये बिल्डिंग पुराना हो गया, कब टूटेगा ये, कब बनेगा? क्या बोले? ये देखो, इतना सब निकाल दिया मैंने यहाँ से। अब मैं इसको ये झाड़ू से साफ करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी। एक तो मेरा सिर दर्द कर रहा है बहुत तेज, सुबह से ही टेंशन में थी, ऊपर से ये मेरे सिर पे आके गिरा। एक नई मुसीबत, गुस्सा आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज का दिन ही खराब है मेरा, सच में। भर दिया मैंने, ये सब सफाई कर दी इसकी। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, यहाँ लगी थी मुझे, सच में डस्ट भर गई है अंदर। शैम्पू करके निकालूंगी उसको। सुबह से ठीक नहीं लग रहा था, मतलब टेंशन में थी मैं सुबह से, है ना। वैसे भी बहुत टेंशन में रहती हूँ, पता नहीं क्यों, क्या हो गया मुझे। और मैं नहाने आई, सर पे लग गया यार, सच में। कोई कोई दिन पनौती हो जाता है ना, जैसे कि आज हुआ। और देखो, हंसी के पापा आवाज़ लगा रहे थे, सो रहे थे। क्या हुआ? मैंने कहा छत गिर गई। उठ के आए, लेकिन ये नहीं पूछा कि तुझे कहाँ चोट लगी, कितने ख़राब है। नींद में थे वो शायद, इसलिए नहीं पूछा होगा। अब जगह हैं, अब पूछेंगे शायद कहाँ लगी, क्या हुआ। नींद बहुत ख़राब चीज़ होती है, कुछ नहीं देखने देती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर भी मैं हंस रही हूँ। सुबह में रोई भी थी बहुत। टेंशन इतनी है, कभी कभी टेंशन बहुत हो जाती है। और कुछ चीज़ें मेरे ना लाइफ में इतनी गड़बड़ हो रही हैं, इतनी गड़बड़ हो रही है कि मेरे से देख ही नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी देखना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है मजबूरी में। कर भी क्या सकते हैं, जान तो दे नहीं सकते। देख लेते हैं, और क्या, जो हो रहा है वो ठीक है, बस वही है। और क्या, बता भी नहीं सकती क्या क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम बहुत सारी हैं और मुझे ना सही नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी हंस रही हूँ सच में। ये श्रीमती जी जगी हैं, कितने बजे, कितने बज रहे हैं? 11:15 बज रहे हैं दोपहर के। शर्म है थोड़ा बहुत, हैं? इधर देख, है कि नहीं? कब से जगा रही हूँ, जग नहीं रही है। मेरा सिर फूट गया, फिर भी नहीं सुनाई दे रहा तुझे? कितनी तेज आवाज़ आई थी, धपाक से। सीमेंट गिरा ऊपर से, छत का, बाथरूम की छत गिर गई। तुझे तो कोई खबर ही नहीं मम्मी क्या हो रहा है। पापा ने भी नहीं पूछा कहाँ लगी क्या नहीं। सच में यार, कितना बुरा दिन है आज मेरे लिए। यार मुझे ना चोट लगी, और है ना, ये बंद कर लूँ फोन। मैं इनसे बोली कि आपने मुझे पूछा भी नहीं कि तेरे कहाँ लगी, तो बोले लगे मुझे पता नहीं था कि चोट लगी है कि नहीं लगी। और वैसे भी सच बताऊँ ना, ये अभी मेरे को बोले कि मैं सपना देख रहा था कि एक ऊंची सी बिल्डिंग है, बताना। कपड़े सुखा रही बाहर, मैं कपड़े सुखा रही हूँ ऊंची सी बिल्डिंग पे, छत पे, और इन्होंने मुझे धक्का दे दिया वहाँ से। मैंने धक्का नहीं दिया। और उस दिन बोल रहे थे, तालाब पे गए थे, कि तू इसमें छलांग लगा दे और हम लोग तुझे निकालेंगे, मज़ा आएगा। मतलब निपटाने के काम हो रहे हैं मेरे साथ।
और एक दिन बोल रहे थे अभी परसों के रोज कि मैं तुझे लेके बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ कुछ दिन के लिए, और वहाँ जाके तुझे ख़त्म कर दूँ, वहाँ जाके तुझे मैं मार दूँगा, जैसे आजकल जो चल रहा है ना वो सब। मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। झूठे झूठे तुमने बोला। मतलब यार ये इंसान मुझे मारने पे क्यों तुल गया है, मुझे बताएंगे रीज़न क्या है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ, मैं टेंशन नहीं लेती। मारना एक दिन तो मरना ही है ना, मारना चाहो तो मार दो, मैं फिर भी खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। क्या करूँ, अभी जो है देखा तो नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा, दुख हो रहा है, लेकिन वो दुख हंसी में निकल रहा है, क्या करूँ। सच में यार, अब मैं नहाने जा रही हूँ। कितनी देर पहले मैं नहाने जा रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा। क्या करेंगे अभी, अब मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँगी। कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, तू तो सो रही थी। मैं नहा ली और नहाने के बाद मुझे याद आया कि मैं कितनी पागल हूँ कि मैंने शैम्पू ही नहीं किया नहाने के समय। मतलब मैं क्या सोच रही थी, मेरा दिमाग कहाँ था पता नहीं, मुझे शैम्पू करना था। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पहले खाना बनाऊँगी, खाना बनाने के बाद फिर मैं रिटर्न नहाऊँगी, शैम्पू करूँगी, क्योंकि करना तो है ही है, क्योंकि डस्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। क्या है, डस्ट हो गया है, तो पहले मैं थोड़ा नहा के डेंटिंग पेंटिंग कर लूँ थोड़ा सा, उसके बाद में फिर मैं जाने वाली हूँ बाहर। क्यों, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में सेब टमाटर की सब्ज़ी, जो रतलामी सेब होते हैं मोटे वाले, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं वो लेके आऊँ और फिर मैं खाना बनाऊँ। खाना और है ना, मेरा चेहरा इतना ख़राब लग रहा है, आंखें सूजी सूजी सी लग रही है। सुबह से मैं बहुत टेंशन में थी, सच बोलूँ तो मैं रोई भी थी आज। मतलब क्या सोचती रहती हूँ मैं, बहुत कुछ हो रहा है, सच बताऊँ तो सही नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, और तुम सो रहे थे, तुम सो रहे थे, मैं अकेले थी, बस कोई नहीं था। पापा भी सोए हुए थे। और चलो जब तक के लिए बाय बाय, मैं खाना बना लेती हूँ फटाक से, है ना। बाय बाय। मम्मी जा रही है पीछे वाले गेट से। मम्मी बहुत दिनों के बाद पीछे वाले गेट से जा रही है, वैसे तो हम लोग आगे वाले गेट से जाते थे। और ये समय गेट है, ये हमने आपको बताया होगा, पता नहीं। ये पहले हमारा प्ले हाउस था, पर लेकिन ये अभी फूट गया। एक कुल्लू था। और ये है हमारा पीछे वाला गेट, और पीछे वाले गेट के जस्ट सामने ही पड़ता है ये स्नेहांजलि शोरूम, जो अभी ख़राब हो गया बारिश की वजह से, शायद इस पर काम चालू होगा अभी, है ना। और ये है अतिथि डीलक्स रूम, इसके बाजू में ही, है ना। और ये हमारी बिल्डिंग, ये सामने मेडिकल टैल्को, इसके बाजू में है सोलंकी मेडिकल, और ये स्नेहांजलि शोरूम। मैं जा रही हूँ इधर। खाली जाओ नको। शांति से जीने तो दो मुझे, तब तो कुछ होगा। अरे शांति से कैसे जिंदू मत जीने दो बस, मत। तो तो मैंने बोला था कि मेरे पे खर्चा करो तुम। हाँ, और किसने बोला था? मैंने बोला तभी लास्ट बार। मैं ऐसी है, तुम जितना खर्चे हो ना उतना सुना के सब बराबर भी कर लेते हो, समझ गए। क्योंकि करो ही मत मेरे लिए कुछ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। क्योंकि जो कर रहा हूँ उसका फल नहीं मिल रहा है। रात और दिन से मतलब ही नहीं है। मैं सुबह नहीं जा सकती, बस मुझे माफ कर दो, और तुमको जो बोलना है बोलते रहो। मैंने बहुत कुछ वैसे भी बर्दाश्त किया, अब जिंदगी काट रही हूँ, बस गुजर रही है। जिंदगी जीना क्या होता है हम भूल गए। वो इसलिए कि जल्दी सुसाइड न कर लूं।
कर लोगे तो- तुमने अभी बहुत बदतमीजी से बात की मुझसे बिना फालतू के, कोई बात नहीं थी अभी। बात रही थी 1 बजे तक पूजा के लिए। तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है, 1 बजे तक पूजा नहीं हो रही घर में। तुमको थोड़ा सा भी काम करना पड़ जाए तो बस तुम ऐसे ही बोलते हो। बात काम की नहीं सुविधा। मैंने कितनी बार बोला है, घर में कुछ हो ना हो सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। करती तो हूँ, सुबह 8 बजे नहा के नहीं करती क्या मैं रोज? आज लेट हो गए तो उसी में तुम गुस्सा करने लगे। रोज का तो देख लोगे, रोज कितना अच्छा कर रही हूँ मैं। एक दिन गलती हो गई तो बस उसमें सब कुछ गड़बड़ हो गया। सब किया। कभी कभी ना हम कितना भी कोशिश कर लें किसी को खुश रखने के लिए, लेकिन नहीं रख पाते चाहकर भी, क्योंकि जो इंसान हमारे साथ खुश रहना चाहता ही नहीं है, हमारी बातों को मतलब उस तरीके से नहीं लेता जिस तरीके से लेना चाहिए, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। क्या करूं मैं इनको खुश रखने के लिए, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। और कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो इंसान खुश रहना ही नहीं चाहता, उसको हमेशा चिड़चिड़ करना है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, खुद चेंज हो जाओ। अब कोशिश भी मत करो। इन्होंने बोला कि सुबह जल्दी उठना है और सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक पूजा कर देनी है, तुम्हारा ये नियम है। मैं उसके लिए भी तैयार हो गई थी, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं कर दिया करूँगी। लेकिन आज किसी कारण बस लेट हो गया, और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि टेंशन इतनी है मुझे बहुत ज़्यादा, उसके चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गई, बैठ गई थी। मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे सदमे से मैं बैठी थी, बस पता नहीं चला समय कितना हो गया। उस बात पे लेके इतना चिल्ला रहे हैं कि पूछो मत। और इतना उल्टा सीधा बोल देते हैं, छोटी छोटी बात पे इतना उल्टा सीधा कि मुझसे सुना नहीं जाता। और मैं यहाँ बताऊँगी तो आपसे भी नहीं सुना जाएगा कि कितना बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे। अब सोचो कोई बड़ी बात हो जाएगी तो क्या कुछ नहीं करेंगे ये। मैं सोचती हूँ आपकी कोशिश ही ना करूँ कि कोई मुझसे खुश रहे। मैं सोचती हूँ पूरी दुनिया नाराज़ हो जाए मुझसे, सब दूर चले जाओ। मैं सिर्फ अकेले रहना चाहती हूँ, सिर्फ अकेले, क्योंकि बहुत हो गया। मैंने देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है इस चीज़ को कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ किसी को संभालने की, कितना भी कोशिश कर लूँ किसी को खुश रखने की, मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं वो नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ सामने वाला क्या सोच रहा है उसके हिसाब से चलूँ मैं, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं रख पाती मैं कितना भी खुश कर लूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि जो इंसान जो सोच रहा होता है ना वो वही सोचेगा। हम कितना भी कोशिश कर लें, वो खुश नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। उसने सोच लिया कि मुझे इसके साथ खुश रहना ही नहीं है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, घर वाले हों, पति हो या बच्चे हो, कोई भी हो, सबका बोल रही हूँ मैं। सबके साथ ऐसा ही होता है। उसने सोच लिया ना कि इसके साथ नहीं खुश रहना है, तो मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी, वो खुश रहेगा नहीं तो रहेगा नहीं। मैं कितना हर्ट हो रही हूँ आज, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत अभी किचन में भी खड़े रो रही थी इनकी बात सुन के। क्या क्या बोल रहे थे ये, क्या बोल रहे थे छोटी सी बात पे। ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। फिर अगले ही पल आएंगे वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या बोला था इसको, लेकिन मैं नहीं भूलती कि मैंने क्या सुना था। क्या चल क्या रहा है ये मेरी लाइफ में, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता।